भैया ये बैग हमने तुम्हारे हाथ में देखा है तो। और भैया जी बाद में ये बैग ना हमें जंगल में मिला पड़ो बहु, इसलिए हम उठाकर यहाँ पर लेकर आ गए। सही कह रहे तिवारी जी, काणी चिड़िया भी नहीं पहुंच सकती, लेकिन काणे कौवे पहुंच गए। कमाल है भैया, एक तो हम आपका बैग ढूंढ कर लेकर आ रहे हैं, ऊपर से इनाम देने की बजाय आप हमको मार रहे हो। मेरे मन को किया तूने। क्या पॉजिटिव बॉयज हैं यार, क्या पॉजिटिव बॉयज हैं। हैट्स ऑफ टू देम। भाई क्या करें अब इसका? बस अब बहुत हो गया। अब ये बैग जाएगा पुलिस के पास। ये आप क्या कह रही है भाभी जी? वो बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं। ई बैग को पुलिस स्टेशन ही जाना चाहिए। लेकिन पुलिस के पास जाएगा कौन बैग लेके? जाहिर सी बात है, आप दोनों तो बहुत डरपोक हैं, आप तो लेकर जाएंगे ही नहीं। हम ही जाएंगे लेकर, क्यों अंगूरी जी? सही पकड़े हैं। चलिए ई बैग को पहुंचा आते हैं वहाँ। तिवारी जी, हमारी बीवियों ने हमें जेल पहुंचाने का पूरा इंतजाम कर लिया है। कोई धारीदार पजामा हो तो पहन लीजिएगा। देखिए अब अंजाम चाहे कुछ भी हो, ये बैग तो पुलिस के पास ही जाएगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये हमारा फर्ज है कि हम पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दें। अंगूरी जी चलिए। हाँ हाँ चलिए, दीजिए। तिवारी जी थू है आप पर, थू। तू आप पे है। बीवियां जा रही हैं आपकी पुलिस स्टेशन, आप नहीं गए। तो आपकी भी तो जा रही है। मेरी तो वैसे ही डोमिनेट करती है मुझ पे, लेकिन आप? तो आपकी वाली हमारे ऊपर डोमिनेट करती है ना। क्या कहा आपने? कुछ नहीं। तुम्हारे जैसे लापरवाह पुलिस वालों की वजह से एक आतंकवादी हमारे शहर में घुसाता है और आरडी एक्ट भी रख के चला जाता है, और एक तुम हो जिसे गुलफाम कली से ही फुर्सत नहीं। नाना साहब बिल्कुल आपके को ने कान भर रहे हैं। हम अपनी प्रेग्नेंट बीबी नौनो ठैये बच्चन की कसम खा के कह रहे हैं, 3 दिन हो गए साहब, गुलफाम कली को मुंह तक नहीं देखो हमने। 3 दिन से ना सही 3 रातों से तो लगातार देख रहे हो। हेलो कम्युनिकेशन साहब। अंगूरी जी वो कमिश्नर होता है। सही पकड़े हैं। कहिए भाभी जी, कैसे कैसे आना हुआ? एक्चुअली कमिश्नर साहब आपको एक बात बतानी थी। हाँ हाँ कहिए। लेकिन एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त है? यही कि इस बात को जानने के बाद आप मुझे और विभू को इस मामले में नहीं घसीटेंगे। हाँ, और हमको लड्डू के भैया को भी कुछ ना ही कहेंगे। बताइए तो सही बात क्या है? एक्चुअली कमिश्नर साहब बात यह है कि जिस आरडीएक्स की आपको तलाश है वो हमारे पास है। हदिया कमीशन साहब बाहर आइए, डरिए ना ही, कुछ ना ही होगा आपको। हमरा बात तो सुनिए, बात सुनिए हमरा। वो कहा है ना कि हमरे घर एक ठो आतंकवादी आया था, ऊ ई बैग छोड़ कर गया था, और ऊ ना हमरे घर क्लिंटन बनकर आया था। क्लिंटन? क्लिंटन? मोनिका जी भी आई थी? नहीं, एक्चुअली वो क्लिंटन नहीं, क्लाइंट कहना चाह रही हैं। सही पकड़े हैं। देखिए कमिश्नर साहब प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमें फंसाया जा रहा है, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है। अनु और भाभी जी कहाँ रह गए यार? कहीं ऐसा तो नहीं कि कमिश्नर साहब ने उन दोनों को जेल में डाल दिया हो? यार आपकी शक्ल मनहूस है, कम से कम बातें तो मनहूस मत करिए आप। भाई मनुष्य की क्या बात है, आरडीएक्स को जब संगीन मामला हो सकता है जेल में डाल दिया हो। अरे अगर भाभी जी आई मीन अनु भाभी जी जेल गई ना, मैं आपके गुर्दों पे आरडीएक्स चिपड़ कर अंगीठी में रख दूंगा, समझे आप? यार आप आदमी के पैजामा। 1 मिनट शांत हो जाइए। जेल वो जाते हैं जो जुर्म करते हैं। हाँ, और हम तो कोनो जुर्म किए ही नहीं, बल्कि हमने तो पुलिस की मदद की है। मतलब पुलिस ने आप लोगों को पकड़ा नहीं? नहीं, हम आप लोगों जैसे डरते नहीं हैं। अगर डरते तो वो हमको अरेस्ट कर लेते। भाभी जी अरेस्ट। सही पकड़े हैं। बल्कि वो तो हमको इनाम दिए हैं, इनाम। इनाम दिए? कहाँ इनाम?
रियली? अनु तिवारी जी, ये छोटा मोटा इनाम नहीं होगा, ये बड़ा इनाम होगा, बड़ा इनाम। इट्स अ केस ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, यू नो। वेल, मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो स्प्लिट होगा हमारा आपके बीच में, ये 60-40 होगा। 60 मैं लूंगा, 40 आप लेंगे, बिकॉज सारी जो एक्टिविटीज हुई मेरे घर में हुई है। ओके? और दूसरी बात ये, एक और बात, ये जो RDX लेके जाने का जो आइडिया था पुलिस स्टेशन पे, वो किसका था? मेरी वाइफ का, अनु का। उस हिसाब से रेशियो वुड बी 70-30। एक मिनट, पहले ये तो सुन लो कि इनाम क्या है। ओके, ऑलराइट। ये लीजिए, बताइए इनाम क्या है। आप दिन में गले बैठते बताइए, गिनती करिए, बताइए हमारे हिस्से में कितना आएगा और आपके हिस्से में कितना आएगा। 3500 आपका, 1500 हमारा। ये किस हिसाब से हुआ? 5000 का इनाम है। क्या हुआ लड्डू के भैया, इतने उदास काहे बैठे हैं यहाँ? अरे काहे उदास ना हो पगली, सारा प्लान ही चौपट हो गया। कहाँ 20 लाख रुपए का ऑर्डर मिलने वाला था और कहाँ नसीब में सिर्फ 1500 रुपए ही हाथ लगे, और ऊपर से 20,000 का चूना ये कमखट टिल्लू अलग से लगा गया। अरे हमारा तो बहुत धन लुट गया, क्या करें। काहे इतना परेशान हो रहे हैं? ये असली धन थोड़ी ना है। तो फिर असली धन का होता है पगली?